अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। हाँ, ये पहला चैप्टर जितना भी था वो सारे का सारा मैंने जो है अपलोड कर दिया है। अब दूसरे चैप्टर की हम बात करेंगे। इस चैप्टर के दो नाम हैं, इसे बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है, इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हमने ये समझना है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? आपको पता है बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। उनकी जो स्ट्रक्चर है उनकी भी स्टडी करते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उनकी स्टडी जो है जिस बायो की ब्रांच के अंदर की जाती है उसे किसका नाम दिया जाता है? बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया जाता है, उसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास एमडी कैट का जो पहला लेक्चर है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म। याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? सेल को कहा जाता है। ये देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक वाला जितना भी रीजन होता है उसको हम किसका नाम देते हैं? उसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अच्छा जी, हाँ, ये टॉपिक समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। और एटम मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। और एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल जो है वो मिलके क्या बनाएंगे? सेल। सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? आर्गन। आर्गन मिलके क्या बनाएंगे? हमारे पास आर्गन मिलके क्या बनाते हैं? आर्गन सिस्टम। और आर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। वो सेम ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो क्या होगा? वो क्या कहलाएंगे? स्पीशीज। वही स्पीशीज खास किस्म की जगह पे आपको नजर आएंगी, वो क्या बनेगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएगा? कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलके हमारा क्या बनाता है? इको सिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो अगर ये एलिमेंट किसी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएं तो उन्हें हम नाम देंगे किसका? बायो एलिमेंट्स का नाम देंगे। और यही बायो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे? बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या बायो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो द एलिमेंट, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर नाउन एज, उन्हें हम किसका नाम देंगे? बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। और नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स कितने होते हैं? देयर आर 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट, अकरिंग एलिमेंट्स। और इन 92 में से अगर देखें तो आज तक हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे, ठीक है, वो कितने हैं? वो 25 जो हैं बायो एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने देखे हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। और इन 25 में से 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कहां पे पाए जाते हैं? जो ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये समझना है, ये फर्क है, ये बच्चों को ये बात नहीं समझ आती है कि 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है। उन 92 में से 25 जो है बायो एलिमेंट्स हैं। ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं बायो एलिमेंट 16 है, 16 नहीं है, 25 बायो एलिमेंट है। बायो एलिमेंट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, 16 की बात जब करेगा तो हमेशा याद रखना है वो ह्यूमन की बात कर रहा है। ह्यूमन के अंदर हमें कितने एलिमेंट मिलते हैं? जो है वो 16 बायो एलिमेंट जो है हमें कहाँ मिलते हैं? वो ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं या ह्यूमन में होते हैं। और जो बायो एलिमेंट्स हैं इनकी हमारे पास जो है वो क्या आ जाती है? 3 कैटेगरी आ जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। हमारे पास बायो एलिमेंट्स की कितनी कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज आ जाती है। एक है मेजर बायो एलिमेंट्स, दूसरे हैं माइनर बायो एलिमेंट्स, और तीसरे जो बायो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है ट्रेस बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, या उन्हें ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर मेजर बायो एलिमेंट्स। अच्छा, such type of bioelements which are required in a large amount, which are required in a high concentration, जो ज्यादा चाहिए, ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, वो उनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, उन्हें मेजर बायो एलिमेंट कहा जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर ये मेजर बायो एलिमेंट जो है इट मेक का 99% ऑफ द बॉडी मैस। ये कितना परसेंट बॉडी मैस बनाते हैं?
99% बॉडी मास। तो ऐसे एलिमेंट जो हमारी बॉडी का 99% बॉडी मास बनाते हैं उन्हें हम मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, उन्हें मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा जी, हाँ, मेजर बायो एलिमेंट्स 6 हैं जो 99% बॉडी मास बनाते हैं। कौन कौन से? मैं बच्चों के लिए एक फार्मूला बनाता हूं, उससे उनको याद हो जाएगा। देखो फार्मूला है ओ कार है ना काट पे। ठीक है, आप अपने दोस्त के पास खड़े हैं ना, तो उसको कहते हैं ओ कार है ना काट पे, उससे याद रखना है आपने। ओ से क्या है? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास बनाता है कितने परसेंट? 65% बॉडी मास बनाता है। कार से सी है कार्बन, तो कार्बन कितने परसेंट? इट मेक 18% ऑफ द बॉडी मास। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ओ कार है, एच से क्या आ जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 10%। इन से क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 3%। ठीक है, सी ए क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम कितने परसेंट है? 2%। पी से फास्फोरस, ये कितने परसेंट है? ये 1% है। इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम जो है इकट्ठा करें तो ये कितने परसेंट बनाते हैं? इट मेक 99% ऑफ द बॉडी मैस के 99% क्या बनाते हैं? हमारा बॉडी मैस बनाते हैं। तो इनमें से टी टेस्ट में क्वेश्चन आता भी है, वो पूछता है कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारा 98% बॉडी मैस बनाते हैं। तो 5 एलिमेंट है, कौन कौन से पता होने चाहिए, इस तरह क्वेश्चन देता है। कितने एलिमेंट है जो हमारी बॉडी का 93% बॉडी मैस बनाते हैं, वो आपने कैलकुलेट करना, उनको याद होना चाहिए आपको तरतीब के साथ। 65, 18, 10, 3, 2, 1। ओ कार है ना काट पे आपको याद हो जाएगा। दूसरा है माइनर बायो एलिमेंट। सच टाइप ऑफ एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं, उन्हें हम माइनर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, उन्हें माइनर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके लिए मैंने एक देसी फार्मूला बनाया है। देखें जी, देसी फार्मूला ये है कि आपका एक पीएस है, पर्सनल सेक्रेटरी है, उस पर्सनल सेक्रेटरी से आपने नमक मांगा है। नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। पीएस पर्सनल सेक्रेटरी से आपने नमक मांगा है, तो आपका पर्सनल सेक्रेटरी और नमक ना ला के दे, ऐसा हो सकता है? तो उसने नमक ला के दिया किसमें? मग में, Mg से याद, मग में किसमें ला के दिया? और मजे की बात, वो मग किसका था? आयरन का था। इससे आपको जो हमारे पास ये एलिमेंट 6 हैं, ये इनके नाम याद हो जाएंगे। हाँ, याद रखना, पी रिप्रेजेंट करता है, मैंने हर एलिमेंट का पहला वर्ड लिखा हुआ है। पी है पोटाशियम, और पोटाशियम इधर देखें बड़ा जबरदस्त तरतीब के साथ है, 0.35%। एस से है सल्फर, हर 0.10 कम करना है, 35 के बाद 0.25%। ये देखिए, देखिए NaCl गठा लिखा है, दोनों में बराबर है। ठीक है, Na में कितनी है? 0.15%, और Cl में भी कितनी है? 0.15%। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? जो हमारे पास मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं हम, तो मैग्नीशियम में देखें, इसमें 10 कम करें 0.05%, और आयरन में होता है 0.04%। ये रट्टे लगा ले आप लोगों ने, इनको क्या करना है? ठीक है, 0.004%, सॉरी 0.004%, ये क्या आ जाता है आयरन के अंदर? ये इनकी मिकदार आ जाती है। तो ये सारे मिलके जो है ये एलिमेंट क्या बनाते? मेक लेस देन 1% ऑफ द बॉडी मास। 1% भी नहीं बनाते, 1 से कम बनाते, तो वो उनको हम किसका नाम देते हैं? माइनर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ये कितने हैं नंबर में? ये भी हमारे पास क्या आ जाते हैं? 6 आ जाते हैं। तीसरा है ट्रेस बायो एलिमेंट। ट्रेस बायो एलिमेंट्स जो है ऐसे होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, जो आपको बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक जो है वो एटलीस्ट एक एसेंशियल होता है, जरूरी होता है आपके लिए, लेकिन चाहिए क्या होता है? बहुत कम मिकदार के अंदर चाहिए होता है। जैसे आयरन की बात करें, आयरन इज नीडेड फॉर द ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन तमाम के लिए आयरन जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, और दूसरे जो मैं अभी नाम आपको बताऊंगा वो ऐसे हैं जो कुछ स्पीशीज के लिए चाहिए, कुछ के लिए जो है वो नहीं चाहिए होते हैं। तो ये बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं? दैट मेक 0.01% ऑफ द बॉडी मैस। ये हमारे पास बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, या 0.01% बॉडी मैस बना रहे होते हैं। अच्छा, इनके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया, आप लोगों ने याद रखना है। आपने एक बायो एलिमेंट याद रखना है, वो याद रखना है जेड जिंक। जिंक स्पेलिंग ZINC होते हैं ना, आपने ZINC याद रख लेना है। ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये ट्रेस एलिमेंट है। जेड से क्या है? जेड से जिंक, जिंक, आई से आयोडीन, एम से मैंगनीज, ठीक है, और सी से कॉपर, सी से कॉपर। दीज आर द ट्रेस एलिमेंट। सिर्फ याद रखना आपने जिंक से,
और इनकी जगह आपने क्या कर देना है, इम कर देना है। ये तीन कैटेगरी हमारे पास क्या आ जाती है, बायो एलिमेंट्स की जो है ये हमारे पास तीन कैटेगरी। होप्स आपको समझ आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, आपके लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मैंने क्या बात आपको समझाई है, किस तरह आपने सॉल्व करना है इनको। उसके बाद हमने बात करनी है जी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, कौन कौन सी चीजें आपको जो है वो प्रोटोप्लाज्म में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इट कंटेन प्रोटीन, इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलती है, इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ये सारी चीजें सेल के पास पाई जाती है। थोड़ा एक एक पॉइंट इसका डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं प्रेजेंट इन द इंक्लूजन ऑफ द सेल। इंक्लूजन क्या होता है, जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस उनको हम किसका नाम देते हैं, उन्हें हम इंक्लूजन्स का नाम देते हैं, उन्हें इंक्लूजन्स कहा जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सेल के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में भी आपको नजर आते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है ये फ्यूल के तौर पे भी जो है वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जितने भी सेल एक्टिविटी कर रहे होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की डिमांड होती है, जरूरत होती है, चाहिए होती है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन राइबोसोम में भी पाई जाती है, प्रोटीन साइटोस्केलेटन के अंदर भी होती है। प्रोटीन जो है एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो ये तीसरा है हमारे पास क्या आ जाता है, लिपिड आ जाता है। लिपिड कहाँ पे पाए जाते हैं, लिपिड आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन एज वेल, जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन में आपको ये नजर आते हैं। ये एनर्जी रिजर्वायर हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी। ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये सेल का शेप बनाते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, ये इंसुलेशन का काम भी करते हैं। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या आ जाते हैं, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है, आपको पता है दो टाइप्स होती है। एक हमारे पास क्या आ जाता है, डीएनए आ जाता है, और दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो क्या आ जाती है, वो हमारे पास आरएनए आ जाती है। अच्छा जी, डीएनए की बात करें, डीएनए कहां कहां पाया जाता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, जीन्स के अंदर पाया जाता है, दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। आरएनए कहां पाया, रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, रिप्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो डीएनए से आरएनए बनता है वो साइटोप्लाज्म में आता है, यहाँ पे आपको ये जो है नजर आता है, यहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, एक एक को हमने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं और कहाँ पे आपको नजर आती है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। कुछ पंजाब की बुक से जो है हमने, लाइन ऑफ फेडरल की बुक से जो है वो इकट्ठी करके मैंने आपको बता दी है क्या आ जाती है। उसके बाद है जी केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल इन ममेलियन सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टेबल। इसमें से हर साल एमडी कैट में क्वेश्चन आता है, ज्यादातर एग्जामिनर कोशिश करता है इसमें से क्वेश्चन बनाया जाए। मैं आपको भी याद करवा दूंगा, इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा, आपने समझना है इनकी हमने इनको याद कैसे करना है। सबसे पहली बात, टेबल को याद रखने के लिए आपको बात चीजें जो है कुछ टेक्निक से याद करनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव आराम से सॉल्व हो जाए। यहाँ दो सेल को डिस्कस किया है, बैक्टीरियल और ममेलियन सेल को याद रखना। एग्जाम में कभी कभी ममेलियन का पहले पूछ लेता है, बैक्टीरिया का बाद में पूछ लेता है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो याद रखना, बैक्टीरिया अल्फाबेटिकली बी पहले आता है और एम बाद में आता है, तो आपने याद रखना पहले बैक्टीरिया सेल की बात की हुई है सर ने, और बाद में ममेलियन सेल की बात की हुई है। इनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बराबर होती है, बराबर आपको नजर आती है, 70% आपको दोनों के अंदर जो है वो क्या नजर आता है, बराबर बराबर नजर आता है। अच्छा जी, आपने 3 पॉइंट इकट्ठे करके याद रखने, पीसीएल, वो जैसे पीएसएल है ना उसी से याद रखना, पीसीएल, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट लीग से याद रख लेना। याद रखने के लिए मैंने एक टेक्निक बताई है आपको। अच्छा, इनकी कंसंट्रेशन अगर बी वाले में देखोगे, बैक्टीरियल सेल में देखोगे, इन तीनों की कंसंट्रेशन कम है, और इन तीनों की कंसंट्रेशन ममेलियन सेल के अंदर बेटा ज्यादा है, ठीक है। अब आपको याद हो जाएगा आसानी से, आपको मैंने गौर समझा दिया कि इन तीनों की कंसंट्रेशन बैक्टीरिया में कम है, ममेलियन में ज्यादा। जैसे प्रोटीन की कंसंट्रेशन बैक्टीरियल सेल में बी पहले है ना 15% है, उसमें 18% है। फिर है कार्बोहाइड्रेट सी से, इसमें 3% है, ममेलियन सेल में 4% है। बैक्टीरियल सेल में निपिड्स 2% है, और जो है हमारे पास ममेलियन सेल उनके अंदर कितने परसेंट है, 3% है। देख ले आगे इंक्रीज होता जा रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपने अगला पॉइंट याद रखना किसका, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए आरएनए होता है ना, तो बेटा डीएनए और आरएनए की जब बात करेगा तो बैक्टीरियल सेल में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ममेलियन सेल में इनकी कंसंट्रेशन आपको क्या नजर आ रही है, कम नजर आ रही है। देख लें, डीएनए बैक्टीरियल सेल में 1% होता है, ममेलियन सेल में 0.25% है।
आरएनए की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में 6% है और मेमेलियन सेल में 1.1% है। देख ले कम है यहाँ पे, तो आपने इस टेक्निक से याद रखने, आपका ऑब्जेक्टिव जो है गलत नहीं होगा, ठीक है, आपको याद रहेगा। ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वाटर को छोड़ के। तो और भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के अलावा, वो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है, दूसरे मेटाबोलाइट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये दोनों में इनकी कंसंट्रेशन बराबर है, 2% है। याद करना, आपको लिए याद रटा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। इनऑर्गेनिक आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट आयन, दोनों में 1% तीन चीजें बराबर हैं। वाटर 70% अदर ऑर्गेनिक आयंस, ठीक है, एंजाइम जो है, इसी तरह हमारे पास हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कितनी 2-2% है दोनों के अंदर। और इनऑर्गेनिक आयंस जितने भी हैं वो दोनों के अंदर कितने कितने परसेंट है, 1-1% है। होप सो कि आपको ये बातें जो मैंने जिस टेक्निक से बताई हैं आपको याद रहेंगी, आपको समझ रहेगा कि भाई सर ने किस तरह बताया, और इसमें से ऑब्जेक्टिव आपके लिए सॉल्व करना जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपने इन चीजों को मेमोराइज करना है, आपने अच्छे से इनको याद करना होता है। ये पहला लेक्चर था, होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह जो है हम दूसरा लेक्चर भी जल्दी अपलोड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।